से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। चलिए दूसरी खबरों की बात करते हैं। बात कर लेते हैं कोरोना संक्रमण की। झारखंड में कल लगातार दूसरे दिन 200 से अधिक कोरोना मरीज मिले हैं। कल राज्य में कोरोना के 268 नए केस सामने आए। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े 4000 से पार हो गए हैं। झारखंड में कोरोना के कुल मामले 4246 तक पहुंच गए हैं। वहीं कल 3 लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या 36 हो गई है। कोरोना वायरस के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 1762 तक पहुंच गई है, जबकि अब तक 2427 संक्रमित कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। और झारखंड में टुंडी के विधायक मथुरा महतो की कोरोना संक्रमण के कारण हालत गंभीर हो गई है, जिन्हें देर रात जमशेदपुर के टीएमएच अस्पताल में भर्ती किया गया। विधायक को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया। टीएमएच अस्पताल का जायजा लिया संवाददाता आशीष तिवारी। झारखंड राज्य में तेजी से कोरोना वायरस अपना पैर पसार रहा है और मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा। मैं जमशेदपुर के टीएमएच अस्पताल में हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि ये टीएमएच अस्पताल में कोविड वार्ड बना है, जिसमें पूर्वी सिंहभूम के 700 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मामले आ चुके थे, जो यही अस्पताल में भर्ती है। राहत की बात यह है कि 423 मरीज जो है वो यहाँ से ठीक होकर अपने अपने घरों जा चुके हैं। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री सह टुंडी के विधायक मथुरा महतो की हालत गंभीर होते साथ यहाँ टीएमएच अस्पताल में लाया गया है, जिनको 1 सप्ताह पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उनको भर्ती किया गया था। उसके बाद उनकी स्थिति गंभीर हुई, जिसके बाद देर रात यहाँ जमशेदपुर के टीएमएच अस्पताल लाया गया। अभी भी हालत उनकी नाजुक बनी हुई है। लगातार जो यहाँ के अस्पताल के डॉक्टर है वो एक टीम का गठन कर उनकी जांच की जा रही है, मगर जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर है और उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद उनको यहाँ टीएमएच के कोविड वार्ड में भर्ती किया गया है। हालांकि यहाँ के उपायुक्त समेत जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो लगातार उन पर ध्यान दे रही है कि जल्द से जल्द उनको ठीक किया जाए, मगर जेएमएम के जो नेताओं में उनमें भी मायूसी देखी जा रही है, क्योंकि स्थिति जो है वो नाजुक बनी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। इधर धनबाद में मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना लगेगा। जहां मास्क नहीं पहना अगर आपने तो 500 रुपए का जुर्माना आपके ऊपर लगेगा। प्रशासन ने यह फैसला जिले में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर किया है। इसके साथ ही जिला प्रशासन अब वैसे लोगों के साथ सख्ती से पेश आएगा जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। प्रशासन के इस फैसले के बाद कोरोना के मामलों में कमी की संभावना जताई जा रही है। जरूरी है कि मास्क लोग पहने ताकि अपने भी संक्रमण से बच सके और अन्य लोगों को भी, विशेष रूप से ऐसे लोग जो 60+ एज ग्रुप में आते हैं और माइनर बच्चों को संक्रमण से बचा सके, बहुत ज़रूरी है। धनबाद में भी अभी लगातार हमारे जो केसेस हैं वो बेटर होके छूट भी रहे हैं, लेकिन साथ साथ कुछ जगह में पॉजिटिव केसेस भी आ रहे हैं, कंटेनमेंट जोन्स भी बन रहे हैं। अतः हम लोगों को बहुत ज़रूरी है कि अभी तक जो सहयोग हम लोगों को धनबाद के पॉपुलेशन से मिला है, आगे भी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाए। वहीं हजारीबाग में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक बार फिर से नगर निगम क्षेत्र में 7 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया है। इस 7 दिनों के लॉकडाउन में सिर्फ आवश्यक सेवाएं ही चालू रहेंगी। लॉकडाउन का आज पहला दिन है, ऐसे में इसका पूरी तरह से पालन हो, इसे लेकर चौक चौराहे पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की गई है। बावजूद इसके लोगों में अभी जागरूकता की कमी देखी जा रही है। फिर से 7 दिन का जो लॉकडाउन लगाया गया है तो लोगों को थोड़ी तो तकलीफ का जरूर सामना करना पड़ा है, लेकिन लोगों को जागरूक होना चाहिए, क्योंकि जितना संक्रमण बढ़ते जा रहा है वो बहुत ही भयावह स्थिति की ओर लेके जा रहा है शहर को। जरूरी था, लेकिन परेशानी इतना सामना है कि इनकम कुछ हो नहीं रहा है, खर्चा के लिए दिक्कत हो रहा है, सरकार कुछ सहायता नहीं कर रहा है, समझ गए ना। तो वही चीज़ हो रहा है और कुछ नहीं है। तो कोरोना ने पूरे राज्य को परेशान कर रखा है। कोरोना पॉजिटिव की बढ़ती संख्या देखकर झारखंड का हेल्थ सिस्टम हांफने लगा है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में 9 रूम की स्थिति बनते ही अब वैकल्पिक जगह की तलाश शुरू कर दी गई है। झारखंड में पिछले 1 सप्ताह से कोरोना की तेज रफ्तार के चलते अब कोरोना को लेकर की गई स्वास्थ्य तैयारियां कम पड़ती जा रही है। टेस्ट कोविड-19 सेंटर रिम्स में जगह नहीं होने के चलते दूसरे जिलों से आए कोरोना संक्रमित रोगियों को भी घंटों कोविड सेंटर के बाहर एम्बुलेंस में ही रहना पड़ रहा है। धनबाद से आए थे सर। किसको लेकर?
कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को लेकर आए थे। अच्छा, काफ़ी लेट हो गया यहाँ पर? लेट हो गए सर, अभी तो हम नहीं बता सकते हैं कैसे लेट हो गए। कितना घंटा लेट मतलब रह गए आप लोग एम्बुलेंस में? लेट सर करीब 1.5 घंटा बैठे रहे होंगे। झारखंड में 13 जुलाई को सबसे ज्यादा 204 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो समस्या इसलिए भी विकट होता जा रहा है क्योंकि अब गंभीर मरीज की संख्या भी बढ़ रही है। रिम्स कोविड सेंटर के 9 रूम हो जाने के बाद स्वास्थ्य महकमा रिम्स में कोविड रोगियों के बेड बढ़ाने के साथ साथ राजधानी सहित अन्य जिलों में भी नए अस्पताल और बेड बढ़ाने की तैयारियां शुरू कर दी है। IAS अधिकारी और रिम्स के अपर निदेशक प्रशासनिक छवि रंजन ने रिम्स के डेंगू वार्ड, कैंसर यूनिट, डेंटल यूनिट का जायजा लिया ताकि आपात स्थिति में कोविड के मरीजों का इलाज की व्यवस्था हो सके। कैंसर हॉस्पिटल और डीसी में ऑलरेडी पेशेंट्स वहाँ पर ऑलरेडी हैं। मैं अभी कैंसर ऑन्कोलॉजी सेंटर से भी देख के आया हूँ, तो वहाँ तो पेशेंट्स हैं, उनको रिलोकेट करना पॉसिबल नहीं है। और जहाँ तक नया कोविड हॉस्पिटल बनाने की आवश्यकता है तो उसमें एक ICMR की कुछ गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस में जो फिट बैठेगा उसी बिल्डिंग को हम लोग कोविड के लिए चिन्हित करेंगे। रिम्स का कोविड-19 सेक्टर पूरी तरह भर गया है। ऐसे में रिम्स प्रबंधन और रांची DC के साथ हुई बैठक में फैसला हुआ है कि अब रिम्स में वैसे रोगी कोविड-19 सेंटर में भर्ती नहीं किए जाएंगे जो एसिम्प्टोमेटिक हो या माइल्ड किस्म के हों। साथ ही साथ अन्य जिलों में सिर्फ गंभीर किस्म के मरीज ही रिम्स कोविड भेजा जाएगा। वैसे में हम लोग को अभी DC साहब के यहाँ भी हम लोग गए हुए थे DDC के प्रेजेंस में, और अपने रिम्स के ADA साहब थे और बाकी हमारे भी डॉक्टर लोग थे, इनके प्रेजेंस में बातचीत हुई। उसमें यही हुआ कि आप जो है सो अब से ऑनवर्ड ऐसे मरीजों को ही सिर्फ लीजिए जो कि मॉडरेट या सीवियर हो। पिछले 8 दिनों में राज्य में 1132 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, तो अब कोरोना बढ़ने की रफ्तार भी देश की रफ्तार से काफी तेज हो गया है। ऐसे में कोरोना की बढ़ती संख्या के हिसाब से संसाधन कम पड़ने लगे हैं। जरूरत है कि युद्ध स्तर पर तैयारी को दुरुस्त किया जाए ताकि किसी भी कोरोना पॉजिटिव को बेड के लिए एम्बुलेंस में न रुकना पड़े। न्यूज 18 के लिए उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो तैयारियों के तमाम दावे यहां पर फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं धनबाद की खबर की बात करते हैं, जहां के गोधर गांव में 60 से ज्यादा परिवार कोयले की आग के कारण बने गोफ से दहशत में हैं। गोफ से जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है, जिसकी जद में 60 घरों के 100 से ज्यादा लोग आ गए हैं। इलाके में कई ऐसे घर भी हैं जिसके बाथरूम और आंगन से रिसाव हो रहा है। रिसाव के बाद भूधसान का खतरा मंडरा रहा है, जिससे डरे हुए लोग घर के बाहर रहने को मजबूर हैं। गैस रिसाव के बाद से जिला प्रशासन के खिलाफ ग्रामीणों में गुस्सा देखा जा रहा है। रह रहे हैं, मर के रह रहे हैं, कैसे रहेंगी? कखने तो धस देगा, बाले बच्चे मर जाएंगे, इसी में आप क्या करेंगे? कोई व्यवस्था है या नहीं? मेरा कोई नहीं बेटा कमाने वाला है, नहीं मेरा पति कमाने वाला है। गैस रिसाव हो रहा? हाँ, पूरा आग में घर में है। उधर सिमडेगा में आज निगरानी की टीम ने REO विभाग के कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। वो एक ठेकेदार से बिल पास कराने के एवज में 1 लाख रुपए घूस ले रहे थे। मिली जानकारी के मुताबिक कुरडेग में PMGSY के तहत लक्ष्मी इंटरप्राइजेज सड़क बना रही थी, जिससे इंजीनियर बार बार पैसे की डिमांड कर रहे थे। इसकी जानकारी मिलने पर निगरानी विभाग ने कार्रवाई करते हुए अभियंता को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। कार्यपालक अभियंता श्री अरविंद कुमार को 1 लाख रुपया रिश्वत देते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। इनके विरुद्ध शिकायत किया गया था। हेमंत कुमार रांची के एक संवेदक है। इनके PMGSY प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इन्होंने एक काम लिया था। काम इनका कंप्लीट हो गया था। इनके सिक्योरिटी में जो पैसा बचा हुआ था उसी को बिल पास करने के लिए इनके द्वारा डिमांड किया जा रहा था कि पूरा एग्रीमेंट अमाउंट का 1% दीजिए। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए जेल में क्षमता से अधिक बंदियों को बेल पर रिहा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर झालसा ने सभी जिला विधिक प्राधिकार को ऐसे बंदियों की सूची तैयार करने को कहा है जो 7 वर्ष की सजायाफ्ता हैं या छोटे मोटे अपराध के कारण जेल में बंद हैं। रांची जिला विधिक प्राधिकार ने ऐसे 58 बंदियों को चिन्हित किया है जिन्हें संबंधित कोर्ट से 45 दिनों की जमानत पर छोड़ा जाएगा। अभी वर्तमान में पुनः जो है लॉकडाउन पीरियड के 58 विचाराधीन बंदी जिनका की अभी तक बेल दाखिल नहीं हो पाया है या उनका कोई नहीं है, उन सारे लोगों का आवेदन जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने जेल प्रशासन से मंगाया है। और उनका आवेदन मंगाने के बाद हम लोग उनको लीगल एड प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे पैनल लॉयर्स के माध्यम से, और उनका जो है जमानत आवेदन जो है विभिन्न न्यायालयों में हम लोग दाखिल कराएंगे। और हम लोगों का प्रयास यह होगा
कि उन सारे जमानत आवेदन को न्यायालयों में दाखिल करा के और उसमें जो है विचाराधीन बंदी जो है उनको हम लोग रिलीफ प्रदान कर सकें। झारखंड में किसानों के 2000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया जाएगा। जमशेदपुर दौरे पर पहुंचे कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चुनाव में किए गए वादों को सरकार पूरा कर रही है, इसके लिए कमेटी बना दी गई है और जल्द ही अंतिम फैसला भी ले लिया जाएगा। इसी के साथ कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि बाजार समिति को लेकर व्यापारियों और संबंधित अधिकारियों से बात हो रही है और जल्द ही समिति का गठन कर टैक्स वसूली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सबसे पहले तो किसानों की कर्ज माफी हम करने जा रहे हैं। 2000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी इस वित्तीय वर्ष में। इसके लिए ड्राफ्टिंग सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी है और फाइनली विभाग के प्रमुख होने के नाते सारा ड्राफ्ट तैयार होने के बाद हमसे अनुमोदन लिया जाएगा। तब हम आपको निश्चित रूप से बता देंगे कि कितने लोगों को इसका लाभ दिया जाएगा। उधर साहेबगंज में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी लगातार जारी है। गंगा नदी में बढ़ रहे उफान से दियारा के निचले इलाकों में पानी घुसने लगा है। दियारा के लोगों को पशुओं के लिए चारे की किल्लत होने लगी है, तो अब घरों में भी पानी घुसने से लोग ऊंची जमीनों की तलाश कर रहे हैं। हालांकि गंगा नदी अभी चेतावनी रेखा से नीचे है, लेकिन दियारा के लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। और कोरोना से न केवल आम जीवन पर प्रभाव पड़ा है, बल्कि कई महत्वपूर्ण विकास योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। ऐसा ही हाल गुमला में बन रहे कोल्ड स्टोरेज का भी है, जिसका निर्माण मार्च में ही पूरा होना था, लेकिन अब तक निर्माण कार्य नहीं पूरा होने से किसानों को काफी दिक्कत हो रही है। निर्माणाधीन कोल्ड स्टोरेज का जायजा लिया है संवाददाता सुशील सिंह ने। कोरोना के कारण जिले की कई ऐसी योजनाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई है। आप देख सकते हैं कोरोना काल का प्रभाव जो है तो यहाँ पर बन रहा है। जो कोल्ड स्टोरेज है उस पर भी पड़ा है। कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कार्य पिछले वित्तीय वर्ष में ही पूरा हो जाना चाहिए था, मार्च में पूरा हो जाता, लेकिन कोरोना काल के इसके कार्य पर बुरी तरह से प्रभाव पड़ा है और निर्माण कार्य अभी भी अधर में लटका हुआ है। हालांकि निर्माण कार्य कुछ दिन पहले शुरू कर दिया गया है, लेकिन किसानों में इसको लेकर निराशा है, क्योंकि किसानों को यहाँ पर एक भी कोल्ड स्टोर नहीं होने के कारण काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सब्जी उत्पादन क्षेत्र होने के कारण सब्जी का उत्पादन तो होता है, लेकिन उसे कोल्ड स्टोर नहीं रखने के कारण उसे लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता। ऐसे में किसानों को भी लग रहा था कोल्ड स्टोर जल्द बन जाता तो उसका लाभ मिलता है। कुछ दिन पहले प्रशासन की सक्रियता के बाद इस कार्य को शुरू करवा दिया गया है, लेकिन देखना यह होगा कि अब कब पूरा हो पाता है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। में किसानों को धान का बीज उपलब्ध कराने के लिए पाकुड़ में लैंपिस कार्यालय खोला गया था, लेकिन कार्यालय में ताला बंद रहने से सरकार की योजना पर पानी फिरता दिख रहा है। हालत यह है कि आसपास के कई गांव के किसानों को धान का सरकारी बीज नहीं मिला और मजबूरन किसानों को बाजार से महंगे दामों पर बीज खरीदना पड़ रहा है। बंद पड़े लैंपिस कार्यालय का जायजा लिया हमारे संवाददाता कुंदन कुमार ने। देवपुर में जब लैंप्स कार्यालय खुला था तो किसानों ने यह सोचा था कि अब हमें कहीं नहीं जाना पड़ेगा, गांव में ही सरकार के द्वारा जो मिलने वाली सुविधाएं हैं वो सुविधाएं मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ संभव नहीं हो पाया। हम आपको दिखा रहे हैं देवपुर लैंप्स लिमिटेड का कार्यालय झाड़ जंगल से घिरा हुआ है और यहाँ पर अब कोई आता जाता नहीं है, यहाँ ताला लटका हुआ है। अब इसमें इतना ज़्यादा झाड़ जंगल हो गया है कि देख के ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वर्षों से यह कार्यालय नहीं खुला है। और अब किसान जो है यहाँ के धान के बीज या कोई भी चीज़ लाने के लिए जो सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाती है वह उसे पाकुड़ जाना पड़ता है। और अब किसान धान खरीदने के लिए हिरनपुर जाते हैं, यानी पाकुड़ जाए या हिरनपुर जाए उसे महज 15 से 20 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता है। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18 पाकुड़। और अब बात RIL AGM की। जी हां, रिलायंस की 43वीं AGM में कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कई अहम ऐलान किए। मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो प्लेटफॉर्म्स ने 5G सोल्यूशन तैयार कर लिया है और स्पेक्ट्रम की उपलब्धता के साथ ही इसका ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। उन्होंने 5G सर्विस को अगले साल से लॉन्च करने की संभावना जताई है। 5G सोल्यूशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित करते हुए उन्होंने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ाया गया कदम बताया। इस मौके पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने गूगल के साथ RIL की रणनीतिक साझेदारी का ऐलान करते हुए कहा कि गूगल के साथ मिलकर जियो एंड्रॉयड फोन बनाएगा और इसे आम भारतीय लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। Google will invest 33,000
737 crores for a 7.7% stake in Jio Platforms. Today, friends, I have great pride in announcing that Jio has designed and developed a complete 5G solution from scratch. I dedicate Jio's 5G solution to our Prime Minister, Shri Narendra Modi's highly motivating vision of Atmanirbhar Bharat. Google and Jio are partnering to build an Android-based smartphone operating system. Through this partnership, we are confident that we can accelerate the national mission of putting a smart device in the hands of every Indian. और क्या कुछ बड़ी बातें रही। कंप्लीट स्वदेशी 5G सोल्यूशन तैयार किया जा रहा है रिलायंस की तरफ से। आत्मनिर्भर भारत को ये 5G सोल्यूशन समर्पित किया गया, रिलायंस ने किया है ये। गूगल के साथ जियो की रणनीतिक साझेदारी होनी जा रही है। हम आपको बता दें, गूगल के साथ जियो एंड्रॉयड फोन का निर्माण करने वाला है। सबको ये सस्ता स्वदेशी फोन मिल सकेगा, आसानी से आम लोग इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। गूगल ने जियो में 33,737 करोड़ का बड़ा निवेश किया है। जियो में गूगल की हिस्सेदारी 7.7% होगी। इसके साथ ही जियो में कुल 2.12 लाख करोड़ का निवेश होगा, कुल निवेश जो गूगल का होगा। भारत के 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पूरी तरह से तैयार है। भारत की अर्थव्यवस्था में RIL का अतुलनीय योगदान है। ये तमाम बातें, बड़ी बातें एजीएम की जो मुकेश अंबानी ने कही,